महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, इस समय हर एक गुरसिख का, हर एक निरंकारी भक्त का ध्यान समागम में लगा है। और ऐसे ही आज से 51 वर्ष पहले 1972 में भी रजत जयंती समारोह सिल्वर जुबली मनाया गया। वह भी 28, 29, 30 अक्टूबर शनिवार, रविवार और सोमवार को हुआ। तो दास आज 1972 के अक्टूबर में रजत जयंती समागम का विवरण लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहम करो कि हम सभी भी उन पुरातन भक्तों, पुरातन महापुरुषों की तरह आस्थावान होकर के आपके श्री चरणों में अपनी प्रीति निभा पाएं। तो ये रजत जयंती समारोह अक्टूबर की पत्रिका है 1972 का। इसमें रजत जयंती संत निरंकारी समागम पूज्य लाभ सिंह जी, प्रधान संत निरंकारी मंडल जी लिखते हैं, संतजनों, आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि दिल्ली में अब की बार संत समागम की रजत जयंती मनाई जा रही है। अतः ऐसा नियत हुआ है कि इस बार 4 दिवस की रौनक देखने को मिलेगी। दिनांक 27/10/72 शुक्रवार को प्रशंसनीय एवं आदर्शमय शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन होगा और रात्रि सेहराबंदी के समारोह से प्रत्येक हृदय पुलकित होगा। यह इसलिए निश्चित हुआ है कि पहले अनेक प्रीतवान हृदय इस दृश्य एवं समारोह से वंचित रह जाते थे। इस वर्ष आप हार्दिक रूप से इस मंगलमय वातावरण को देखिए। दिव्य जोड़ी लक्ष्मी अवतार राजमाता गुरबचन की आरती उतार कर और उनका शुभ आशीष प्राप्त कर इस घड़ी से अपने आप के लिए सुखमय जीवन का दान ले जाइए। इस विशाल रामलीला मैदान में संत निरंकारी मिशन का चमत्कार किसी अनूठे रूप में नजर आएगा। दिनांक 28, 29 और 30 अक्टूबर 1972 शनिवार, रविवार तथा सोमवार को तीनों दिन सत्संग का आनंद ले सकेंगे। इस बार हुजूर सच्चे पातशाह जी महाराज एवं परम पूजनीय राजमाता जी के पवित्र चरणों में नमस्कार करने के लिए अलग से समय निश्चित किया गया है। परंतु हर समय एवं हर बात में आप लोगों का आदर्श प्रदर्शन प्रार्थनीय है। जिस प्रकार तन एवं मन से सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार अनुशासन भी इसका एक अंग है। इस अवसर पर अनुशासन ही आए अतिथियों एवं दर्शकों की प्रेरणा का कारण बने। सेवा दल विभाग की ओर से सब आवश्यक आदेश भी दिए गए हैं, जिनको हमने सहर्ष से अपनाकर प्रशंसा के भागीदार बनना है। सेवा दल के प्रति सहयोग उनकी हिदायतों को मानने पर है। पहले भी माननीय है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। याद रखिए कि यह समय फिर 25 वर्ष बाद ही आना है और हमारे परिवार, समाज और संसार ने इसी रूपरेखा पर चलनी है और ये आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करना है। भारत में संत निरंकारी मिशन की आयु भी इस समय 25 वर्ष पूरी होगी। बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है, उस दिन से उसकी आयु गिनी जाती है। 9 मास माता के कोख में रहने के माने जाते हैं। बाहर आने पर भी 5 वर्ष तक बच्चा ही माना जाता है। इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन भी इस संसार में गुप्त रूप से सत्संग करता रहा। 5-6 वर्ष के उपरांत थोड़ा थोड़ा बच्चे की भांत सतगुरु की कृपा से एवं निंदकों के पराक्रम से चलना सीखा। आज थोड़े ही समय में इसकी गूंज देश विदेश में फैल गई। आपने यह यश महिमा सुनी और महान चमत्कार भी हुए। शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज के संकेत से बिल्डिंग फंड की अपील की गई। भले ही पर्याप्त प्रतिशत महाजनों ने इसमें भाग लिया और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा से 100 के लगभग शानदार सत्संग भवन इस अवधि तक तैयार हो गए। इतने समय में किसी भी संस्था ने इस प्रकार की प्रगति नहीं की। समय समय पर आई समस्याओं एवं विघ्नों का सामना कर आज सच्चाई को डंके की चोट पर बच्चा बच्चा संसार को ललकार कर कह रहा है कि आओ दुनिया के लोगों, संत निरंकारी मिशन को अपनाकर वास्तविक ज्ञान, ध्यान एवं सिमरन की प्राप्ति कर लो। जिस प्रकार पुरातन समय में भी ऋषियों, भक्तों एवं गुरु पीरों ने अमर संदेश दिए हैं, दुनिया के लोगों एवं धार्मिक नेताओं ने ये ग्रंथ केवल संसार को पूजने के लिए ही सामने रख दिए हैं। ना तो ये इनका भेद स्वयं समझते हैं और ना ही समझने देते हैं। आओ मिलकर
अपनी आवाज़ गा गा कर, नाच नाच कर और हंस हंस कर संसार तक पहुंचा सकें। केवल मात्र देखने और सुनने वाले न बने, समागम की रौनक बढ़ाने के लिए और बाहर से आने वाले महाजनों के स्वागत के लिए ये निरंकारी योद्धा बहन भाई दिल्ली में लगभग 3 मास से तैयारी में जुटे हुए हैं। अब तो ये आपका सहयोग ही चाहते हैं। अभी आप दिल्ली चले आइए, रंगों रंग नज़ारे देखिए और बड़े आराम से अपना सारा समय सत्संग में मन विभोर होकर बिताइए। इस तथ्य को अपने जीवन में साकार होता देखिए। पूरा सतगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत, हसन दिया खिलन दिया खवन दिया पहनन दिया, बिचे होवे मुकत। परंतु अपना कीमती समय टेंटों या कैंटीन में ना लगाइए। जल्दी से जल्दी शौचादि स्नान कर कैंटीन में से शीघ्र निवृत्त होकर दूसरों के लिए स्थान छोड़िए, ताकि वे भी आपकी तरह जल्दी तैयार होकर सत्संग में पहुंचकर कामधेनु सतगुरु एवं साध संगत के दर्शन कर वचनों का आनंद प्राप्त कर सकें। दिन में 5 घंटे का सत्संग का समय निश्चित किया गया है, अतः उत्सुक होकर सब जिज्ञासु पात्र संगत के पंडाल में बैठें, ताकि समागम से वापसी घर अपने स्थानों पर अन्य महाजनों को भी सही सही सद्गुरु बाबा जी व परम पूजनीय राजमाता जी के मनोहर जीवन उपयोगी प्रवचन सुनाकर परोपकार के भागीदार बन सको। अपने निकट के टेंटों की पूरी जिम्मेदारी निभाएं और गंदगी फैलने से संकोच करें। अपने बच्चों की संभाल स्वयं करें। नकदी व जेवर जल्दी ही संत निरंकारी मंडल के अमानती दफ्तर में जमा करावें। इससे आपकी सुरक्षा और सुविधा है, जो कि आपकी सेवा के लिए 24 घंटे खुला रहता है। रास्ते में खड़े हो जाने पर आने जाने वालों को बाधा पड़ती है, अतः सतर्क रहें। लंगर के लिए उतावलापन ना लाएं। 24 घंटे लंगर खुला रहेगा, केवल सत्संग के समय बंद रहेगा। इसी प्रकार कैंटीन के सेवादार सतत सेवा में तल्लीन होंगे। जल्दी से शारीरिक कामों से फारिग होकर सत्संग में पहुंचिए। भले ही पीछे बैठे, स्टेज खूब ऊंची होगी, लाउड स्पीकर की आवाज़ दूर तक स्पष्ट समझ आ सकेगी और दर्शन भी भली प्रकार हो सकेंगे। पहले 2-2 घंटे नमस्कार के लिए पंक्ति में लगना पड़ता था। इस बार सच्चे पातशाह जी ने अपना कीमती समय साध संगत को पहले ही नमस्कार के लिए रख दिया है। इस समस्त कार्यक्रम का विवरण आप इसी पत्रिका विशेष सूचनाओं में पढ़ पाएंगे। चंदा, पत्रिका सेवा, नमस्कार व लंगर आदि आप दफ्तर में जमा कराकर नई आई लाभप्रद पुस्तकें भी खरीद लें। आपको विदित है कि हर बार महापुरुषों की संख्या संत समागम में खूब बढ़ जाती है, अतः सब काम समय से कर लिए जावें। हर पल महापुरुषों के सहयोग की जरूरत है। हर ग्राम व नगर से प्रेमी महाजन दिल्ली पहुँचने का यत्न करें। दिल्ली के 40-50 मील के इर्द गिर्द का कोई भी महापुरुष आने में संकोच ना करे, अर्थात अवश्यमय दर्शन देकर आनंद माने। जुलूस में कोई भी नारा अपनी मर्जी से ना लगाया जाए। आपका इस रजत जयंती संत समागम में आना जहां आपके परिवार के लिए सुखदायी होगा, वहां आपके मानसिक एवं हार्दिक बल से संसार पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे अनेक जिज्ञासु सज्जन इस सन्मार्ग को अपना कर अपने व्यक्तिगत जीवन को उज्ज्वल कर एक आदर्श मानव समाज का निर्माण कर सकें और ये आपके परोपकार का पौधा सबल बनकर मानव को महामानव का रूप प्रदान कर सके। संपादकीय में लिखा है, वरदान संत निरंकारी मिशन का आने वाला संत समागम 25वां संत समागम अथवा रजत जयंती समारोह है। यह आप भी जानते हैं और मैं भी, परंतु बस क्या बात केवल इतनी ही है? नहीं मेरे मित्र, मेरे साथी नहीं। अपने सद्गुरु को दुनिया वालों के सामने प्रकट करना यह हर गुरसिक का केवल कर्तव्य ही नहीं अपितु धर्म भी है। रजत जयंती के शुभ अवसर की सूरत में निरंकार प्रभु ने हमें एक ऐसा सुअवसर प्रदान किया है, जिसका हम अपने सद्गुरु की महानता दुनिया वालों को प्रकट करने के लिए अधिक से अधिक अथवा सामूहिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यूँ समझिए कि रजत जयंती का यह सुअवसर हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे हमने पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करना है। मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता कि यह कीजिए, वह कीजिए अथवा ऐसा कीजिए व ऐसा ना कीजिए, परंतु जो भी कीजिए हंसते मुस्कुराते हुए श्रद्धा और प्यार की सीमा के अंदर में रहकर कीजिए। हाँ, एक बात आपके श्री चरणों में जरूर रखना चाहता हूँ, वह केवल यह है कि परम पूज्य शहंशाह जी ने 1963 से 1969 तक के 6 वर्षों में गुरसिखी का जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसी आदर्श को सम्मुख रखते हुए ही हमारे सारे कर्म होने चाहिए। गुरसिख के रूप में शहंशाह
जी ने जो रूपरेखा हमारे सामने अपने कर्मयोगी जीवन के द्वारा रखी है, केवल यही तो एकमात्र मार्ग है जिसको अपनाकर ही हम दिव्य जोड़ी की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा वह कर्म है जो शहंशाह जी ने सतगुरु बाबा जी की रिझाने के लिए नहीं किया? उन 9 वर्षों में शहंशाह जी द्वारा हुआ कोई एक ऐसा प्रवचन भी तो आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसमें उन्होंने इस दिव्य जोड़ी की महानता को प्रकट न किया हो। शहंशाह जी पर एक धुन सी सवार थी सतगुरु को प्रकट करने की, और जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक लगा दी। यदि शहंशाह जी के कर्मयोग से हम थोड़ी सी भी प्रेरणा ले पाएँ तो विश्वास कीजिए यह रजत जयंती संत समागम हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। निश्चय ही आप में से हर कोई यह वरदान प्राप्त करना चाहेगा। इसके आगे इस पुस्तक में श्री गुरु वचनामृत लिखा है। इसमें सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज द्वारा अक्टूबर 1/10/1972 को संत निरंकारी सत्संग भवन संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में की गई विचार का संक्षिप्त वर्णन लिखा है। धरती की पहचान। संसार के सभी लोग उसी किसान को बुद्धिमान कहते हैं जिसे धरती की पहचान होती है। जितनी ही कोई धरती उपजाऊ होती है उतना ही उसमें बोया गया बीज फलदायी होता है। यदि धरती ही ठीक ना हो तो उसमें अच्छे से अच्छा बीज भी बेकार हो जाता है तथा बोने वाले को मूल से भी हाथ धोने पड़ते हैं। यह ब्रह्मज्ञानियों की संगत भी पूर्ण रूप से प्रभु के रंग में रंगी होने के कारण एक ऐसी उपजाऊ धरती है जिसमें बोया हुआ एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात इसकी किसी भी प्रकार से की हुई सेवा प्रफुल्लित होकर ही रहती है। आज दुनिया वाले भी कई प्रकार के दान पुण्य आदि कर रहे हैं, परंतु उनके सारे दान पुण्य बंजर धरती में बीज डालने के समान हैं, अथवा दुनिया को यह पता ही नहीं कि सेवा किसकी करनी चाहिए। अज्ञानता में किया गया दान पुण्य अहम भाव में वृद्धि तो कर सकता है, परंतु सुख शांति लाने का कारण नहीं बन सकता। संसार के लोग ऐसे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जिन्हें प्रभु परमात्मा तो क्या अपने आप का भी पता नहीं। दुनिया के लोग बुझे हुए दीपकों से प्रकाश पाना चाहते हैं, वे इतना भी नहीं समझ पा रहे कि जिसका अपना मन ही शांत नहीं वह दूसरों को क्या शांति प्रदान करेगा, या एक भूखा आदमी दूसरे की भूख कैसे शांत कर सकता है। आज की दुनिया वाले ऐसे लोगों से ज्ञान पाने की आशा रखते हैं जिन्हें स्वयं ही किसी बात का ज्ञान नहीं। लोग अपने मन मर्जी के कामों द्वारा धार्मिक बनना चाहते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति अपने मन का कहना मानकर शांति प्राप्त नहीं कर सका। यह काम तो पूर्ण सतगुरु से मिलकर ही हो सकता है। आदेश मानना ही भक्ति है। हमें यह बात प्रतिपल याद रखनी चाहिए कि आदेश का पालन ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। यदि कोई बिना सोचे आए आदेश की पालना करता है तो इससे कोई नुकसान हो जाने पर भी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अज्ञानवश कर्म की सारी जिम्मेदारी आदेश देने वाले की होती है। परंतु अपनी इच्छा से काम करने वाले दोषी समझे जाते हैं, जिसकी सजा उन्हें भोगनी ही पड़ती है। हमने कई बार देखा है कि यदि सरकारी आज्ञा का पालन करते हुए फौजी सिपाही सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या, नगरों तथा गांवों की बर्बादी कर देते हैं तो उन्हें परमवीर चक्र आदि जैसी उपाधियां दी जाती हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी बुरे से बुरे आदमी की भी हत्या कर दे तो उसे जेल या फांसी की सजा भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि कोई सरकार की आज्ञा अनुसार कोई खेत जोतता है तो वह उसमें से होने वाली उपज का स्वामी होता है, परंतु यदि कोई अपने आप ही किसी धरती पर हल चलाना आरंभ कर दे तो मुकदमे आदि में फंसकर कैद या जुर्माने जैसी सजाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए संतों और दुनिया की भक्ति और सेवा में बड़ा अंतर है। हरि के भक्त इसलिए निश्चिंत रहते हैं कि उनकी भावनाएं और कर्म आदेश पालन और प्रभु इच्छा से परिपूर्ण होते हैं। हम रोज ही अपने घरों में देखते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई फिक्र नहीं होता, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति की सारी जिम्मेवारी उनके माता पिता की होती है, और माता पिता को जैसे भी हो उनकी इच्छाएं यथाशक्ति पूरी करनी ही पड़ती है। भक्तों का हृदय भी बच्चों के समान होता है। वे अपने हर काम के लिए अपने परमपिता परमात्मा पर ही निर्भर रहते हैं, और परमात्मा को भी अपने भक्तों के काम करने ही पड़ते हैं। हमें भी यह बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि सतगुरु के नाम की मालाएं फेरने तथा केवल कोरी नमस्कारों का नाम भक्ति नहीं है, अपितु तन मन एवं धन से आदेश पालन में जुट जाना ही भक्ति को प्रकट करती है। वास्तविक दर्शन।
बहुत से लोग गुरु के शरीर के देख लेने मात्र को ही गुरु के दर्शन समझते हैं। शरीर और पहरावे से तो कोई भी सुंदर हो सकता है, परंतु गुरु के असली दर्शन तो उसका ज्ञान है। ऊपर से दर्शन करने वाले तो सतगुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझकर किसी भी गलती में पड़ सकते हैं तथा वे उसे लुटेरा आदमी भी कह सकते हैं, परंतु ज्ञान प्राप्त महान संत अपने गुरु को पूर्ण रूप से समझते हैं। राजा जनक के दरबार में महर्षि अष्टावक्र का प्रमाण आपने कई बार सुना और पढ़ा है। किस प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने बड़े बड़े विद्वानों को लज्जाजनक परिस्थिति में डाल दिया था। सोना सोना है, चाहे वह मिट्टी के बर्तन में पड़ा हो या बड़े सुंदर शोकेस में। शरीर को सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि कोई चमार भैंस मोल लेने के लिए जाता है तो वह केवल यह बात देखता है कि इस भैंस के शरीर से उतरे हुए चमड़े से कितने जूते आदि बन पाएंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि इससे आगे जा नहीं सकती। अब यदि कोई ग्वाला किसी गाय या भैंस को खरीदने के लिए जाता है तो उसकी दृष्टि केवल उस गाय या भैंस से प्राप्त होने वाले दूध की मात्रा पर होती है। अतः सतगुरु किसी शरीर का नाम नहीं अपितु ज्ञान का नाम है, अथवा जल किसी बहती हुई सफ़ेद सी वस्तु का नाम नहीं अपितु उस गुण का नाम है जिससे हमारी प्यास बुझ जाती है। सतगुरु और निरंकार। हमें यह बात भी अपने मनों में बसा लेनी चाहिए कि सतगुरु ना तो अपने आप कभी बनता है और ना ही दुनिया की कोई ताकत इसे बना सकती है। सतगुरु तो केवल परिपूर्ण निरंकार से प्राप्त शक्ति द्वारा प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए अन्य लोगों से निरंकार प्रभु के आदेश पालन कराने के लिए ही अवतरित होता है। सतगुरु का हर कार्य दैवी इच्छा की पूर्ति के लिए ही होता है। ऊपर से भिन्न भिन्न नज़र होने पर भी प्रभु और सतगुरु की इच्छा में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता। समझने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि जैसे आज भारत सरकार में कितने ही मंत्री तथा अन्य बड़े बड़े कर्मचारी हैं, परंतु प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा जी की हर आज्ञा को ही सरकारी आज्ञा समझा जाता है। अन्य देशों की सरकारें भी इंदिरा जी की बात को ही भारत सरकार की बात समझती हैं। बस यूँ समझिए कि विशाल भारत सरकार इंदिरा जी में केंद्रित है। इसी प्रकार सतगुरु ही प्रभु की समस्त शक्तियों का केंद्र होता है, अर्थात सतगुरु वही बात कहता और करता है जो ईश्वर परमात्मा चाहता है। अतः सतगुरु का आदेश पालन ही प्रभु की आज्ञा पालन और वास्तविक भक्ति तथा यथार्थ पूजा वंदना है। इससे आगे इसमें पूर्ण प्रकाश साकी जी का एक लेख है, आज का संत निरंकारी मिशन। कौन जानता था कि सांप्रदायिकता के वातावरण से भरपूर अर्थात मानवता व प्रीत प्यार से वंचित तथा आपसी द्वेष और बैर विरोध के कांटों व पत्थरों से सटी हुई पेशावर की उखड़ खाबड़ धरती में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के कर कमलों द्वारा रोपा गया प्रभु ज्ञान व प्यार नम्रता का एक नन्हा सा बीज एक दिन एक ऐसे कल्प वृक्ष का रूप धारण कर लेगा जिसकी शीतल छाया के नीचे मजहबी कानूनी और बनावटी धर्म की कटीली राहों पर भटकते हुए लाखों राही ना ही केवल अपनी थकान दूर कर सकेंगे अपितु महान आनंद के महान स्रोत निरंकार प्रभु की प्राप्ति भी कर पाएंगे। शायद इस बात को भी बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रजत जयंती संत समागम के आंचल में कितनी ऐसी गौरव भरी गाथाएं छिपी हुई हैं जिनका एक एक अक्षर रक्त और पसीने से लिखा गया है। काम तो अति कठिन है, फिर भी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्रिय पाठकों के कर कमलों में इसी निरंकारी मिशन का संक्षिप्त वर्णन, जिसकी रजत जयंती मनाने के लिए आप सभी तन मन एवं धन से जुटे हुए हैं। यह ठीक है कि आज़ाद भारत वर्ष में हमारा 25वां संत समागम है, परंतु असल में इसकी नींव आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व पेशावर पाकिस्तान में रखी जा चुकी थी। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को बाबा काहन सिंह जी के इस अमर सत्य की प्राप्ति के उपरांत कुछ इस प्रकार की शांति तथा आनंद प्राप्त हुआ कि उन्होंने लोगों को कर्म धर्म और पुण्यदान आदि की चार दीवारी से मुक्त कराने का फैसला कर लिया। समझाने वालों ने लाख समझाया कि भले मानस, यदि तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हो ही गई है तो इसका ढिढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। मज़े से बैठ कर आनंद लो, क्यों फिजूल के झगड़ों में पड़कर अपनी जान के लिए मुसीबतों को न्योता देते हो। परंतु बाबा बूटा सिंह जी को इस असीम अगाध निरंकार पर इतना विश्वास हो चुका था कि उन्होंने किसी भी ऐसी सलाह को न मानते हुए हर मिलने जुलने वाले तक सत्य संदेश पहुंचाना आरंभ कर दिया। पढ़ने वालों के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व
बाबा बूटा सिंह जी भारतीय सेना में काम करते थे और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उन्होंने गुदाई का व्यवसाय अपना लिया था। दुकानदारी के उपरांत जितना भी समय उनके पास बचता था वे सत्य के प्रचार में व्यतीत कर देते थे। काम भी वे दुकान पर इतना ही करते जितनी आय से सुबह शाम का खाना पीना चल सके। प्रचार करने का भी उनका अपना ढंग था। जिसे भी मिलते या जो भी उन्हें मिल गया उसी से ही यही प्रश्न करते, क्या जहाँ से आए हो उस स्थान को जानते हो? क्या तुम्हें अपने घर का पता है अथवा क्या तुम्हें अपने पिता की पहचान है? बेचारा सुनने वाला उत्तर तो क्या दे पाता, उनकी बुद्धि पर ही शक करने पर मजबूर हो जाता। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी बाबा बूटा सिंह जी गुरुद्वारे में पहले की भांति कथा कीर्तन के लिए जाते रहते थे, पर अब ऐसी जगहों पर जाने का अभिप्राय केवल सत्य के ग्राहकों की तलाश ही होता था। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले की कहावत के अनुसार सत्य के इस जादू ने उन पर इतना प्रभाव डाला कि वह बिना किसी झिझक के पैसा लेकर कीर्तन गायन करने वालों को चोर ठग आदि कहने तथा संसार में हो रहे पाठ पूजा आदि को भी कोरा ढोंग बताने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सज्जन कम और दुश्मन बेशुमार बनने लगे। फिर भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, डॉक्टर देशराज जी, भाई साहब लाभ सिंह जी, राम शरण जी, जुगल किशोर जी, रामचंद्र जी कपूरथला वाले, राजकवि जी, भगत राम जी बरनाला वाले, भाई साहब संतोष सिंह जी, भाई साहब भाग सिंह जी और तकतमल जी जैसे कुछ महानुभावों ने बाबा बूटा सिंह जी की बातों को सुना, समझा और थोड़ा थोड़ा उनके साथ चलने भी लगे। उपरोक्त महानुभाव बाबा बूटा सिंह जी की कृपा द्वारा प्राप्त ज्ञान को 100% ठीक मानते थे, परंतु दूसरी ओर धार्मिक नेता धर्म और गुरुओं के नाम पर आपकी जान के बैरी हो रहे थे। इन लोगों द्वारा बीच बाजार खड़े होकर बाबा बूटा सिंह जी को नंगी गालियां निकालना तथा छींटा कस्सी करना तो एक साधारण सी बात थी। कई बार आपको जान से मार देने के असफल प्रयास किए गए तथा आपको बिस्तक दिया गया, परंतु सत्य के मैदान का यह सेनानी अपने जीवन से बेपरवाह होकर केवल निरंकार प्रभु के भरोसे सत्य के मैदान में डटा रहा। कई बार तो ज्ञानी सज्जन पाठकी कथावाचक भी आपके विरोधी हो जाते थे तथा रूठ कर घरों में बैठ जाते, परंतु धन्य थे बाबा बूटा सिंह जी जो उनके घरों में पहुंचकर अनुनय विनय तो एक ओर उनको मनाने के लिए अपने सिर से पगड़ी उतार कर उनके चरणों में रख देते और दोषी ना होते हुए भी उनसे क्षमा याचना करने लगते। परंतु इन सब बातों के होते हुए भी आप हर समय और हर हाल में अडिग रहे और इसी प्रकार दिन रात भाग दौड़ करके उन्होंने 20-30 व्यक्तियों की संगत कायम कर ली। परंतु पाठक यह पढ़कर शायद हैरान होंगे कि उन दिनों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले लुक छिपकर सत्संग में सम्मिलित होते थे। बाबा बूटा सिंह ने न ही केवल घर घर जाकर प्रभु के नाम की अलख जगाई, अपितु उन दिनों ज्ञानी सज्जनों की हर आंधी और बरसात से रक्षा भी की। मुझे तो यह बात भी कहने में रत्ती भर संकोच नहीं कि यदि उन दिनों बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने इतनी घोर तपस्या की, अथवा यूं समझ लीजिए कि बाबा बूटा सिंह जी ने कलयुग की इस काली धरती में सत्य और प्रीत प्यार का बीज तो ही बोया और इसके फलने फूलने तक इसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान तक लड़ा दी। और उन दिनों के संतों को परस्पर मिलकर बैठना तथा एक थाली में खाना भी आपने ही सिखाया। सच तो यह है कि बाबा बूटा सिंह जी ब्रह्म ज्ञान की पाठशाला के एक ऐसे अध्यापक थे जिसने अपने शिष्यों से कोई फीस याद लेना तो एक और तो उनकी धन से सहायता भी अपने पल्ले से करते हुए और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा, परंतु इतना कुछ करके भी अपनी स्पष्टवादिता के कारण बहुत थोड़े अनुयायी ही जुटा पाए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से बाबा बूटा सिंह जी की मुलाकात कैसे हुई अथवा शहंशाह जी ने किस प्रकार अपना सब कुछ अपने सदगुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया, इन सब का पूरा ब्यौरा जानने के लिए पाठक युग पुरुष बाबा अवतार सिंह नाम की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस छोटे से लेख में इतना ही लिख देना काफ़ी है कि यदि उस समय बाबा बूटा सिंह जी की महानता को किसी ने कुछ समझा अर्थात उनको पूर्ण सदगुरु के रूप में हृदय की गहराइयों से स्वीकार किया तो वह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ही थे। इस महान लेख का शेष भाग अगले अंक की शोभा बनेगा। इसके आगे गोपाल मोहन सक्सेना जी का लेख लिखा है, ज्ञान गुरु से ही मिलेगा। लोगों का भ्रम है कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान यूं ही बैठे या कोई पाठ पूजा व्रत करने या कबूतरों को अनाज डालने
दान करने या अन्य साधनों से हो जाएगा और गुरु की आवश्यकता नहीं समझी जाती। दास इस संबंध में निवेदन करना चाहता है कि जब और सारे ज्ञान गुरु द्वारा ही होते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान का या आत्मज्ञान बिना गुरु के क्यों कर हो जाएगा। बच्चा जब कुछ समझदार होता है तो एक एक चीज़ पूछता है। पिता या माता हर चीज़ का नाम बतलाते हैं, वह उसका उपयोग सरल करके बतलाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा तो किसी भी आकार से परिचित नहीं है, उसको किस नाम से पुकारना है यह भी वह नहीं जानता। माता पिता बतलाते हैं कि यह भैंस है, यह घोड़ा है, यहाँ तक कि कोई लकीर उसके सामने खींच दी जाए तो उसको यह नहीं पता कि इसको क्या कहें। तब माता पिता कहते हैं कि बेटा इसको लकीर कहते हैं। जरा और बड़ा होता है तो अध्यापक सीधी टेढ़ी लंबी छोटी गोल मोटी व बारीक लकीरों को मिलाकर उसको विभिन्न आकृतियों को बनाकर हिसाब की गिनती पढ़ना लिखना सिखाता है। फिर जोड़ना घटाना गुणा आदि सिखाता है। जो बच्चा यह नहीं जानता था कि इस लंबी सी सीधी लाइन को किस नाम से पुकारें, वह आज इन लकीरों की सहायता से कई भाषाएं, गणित, चित्रकला और दस्तकारी सीख जाता है। यह सब उसने गुरु से सीखा। पहले गुरु माँ बाप, दूसरे बुजुर्ग हैं और जो बच्चे को सीधा खड़ा होना, चलना फिरना, भागना दौड़ना, खाना मुंह धोना, कई और शुरू के कार्य सिखाते हैं। फिर हैं पाठशाला के गुरु, स्कूल व कॉलेज के गुरु जो भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा दूसरे शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। या दफ्तर में काम करने नौकरी पर जाता है तो वहाँ भी कोई उस्ताद काम सिखाने के लिए वह समय समय पर मदद करने के लिए सहायक चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर अवस्था पर, हर उम्र में व हर परिस्थिति में कोई भी कार्य गुरु के बिना नहीं आ सकता। जो बच्चे किताबें खरीद कर स्कूल ना जाकर प्राइवेट परीक्षा देते हैं, वह भी किसी पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से या किसी अधिक जानकार सहयोगी से या प्राध्यापकों द्वारा बनाकर भेजे पाठों से मदद जरूर लेते हैं, अथवा उनकी सफलता एक योग्य गुरु के अभाव में मुश्किल हो जाती है। जरा हम सोचें कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको अचानक बैठे बैठे ऊपर से भूगोल या इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया हो, फिर परमपिता का ज्ञान जो सारे तकनीकी विषयों व विद्याओं का सृजनहार है, स्वयं बैठे बैठे या पाठ करते करते ही हो जाएगा। जब गीता के 11वें अध्याय के श्लोक 4 में अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि आप समझते हैं तो हे प्रभु आप अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। उस समय हम पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्लोक 5 में कहा कि हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों तथा हजारों प्रकार के और नाना वर्ण अथवा आकृत वाले अलौकिक रूपों को देख। और फिर श्लोक 8 में कहा, परंतु मेरे को अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने को तू समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। श्लोक 9 में कहा कि इस प्रकार कहकर अर्जुन के लिए योगेश्वर कृष्ण जी ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। इन बातों से स्पष्ट है कि अर्जुन को परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का ज्ञान श्री कृष्ण रूपी गुरु व योगेश्वर की रहमत या मेहरबानी से मिला। श्री कृष्ण जी ने यह नहीं कहा कि तू मेरा अविनाशी रूप देखने को शक्य नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि परमात्मा का अविनाशी रूप जाना जा सकता है और संसार का कथन है कि परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता, बिल्कुल एक झूठ व भ्रम है। वरना श्लोक 4 के जवाब में कृष्ण जी कह सकते थे कि अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, इसलिए तुझे तो परमात्मा नहीं मिल सकता क्योंकि तू ब्राह्मण नहीं है। या यह भी कह सकते थे कि अरे वो तीर चलाने वाले, तुझको परमात्मा का अविनाशी स्वरूप का दीदार कैसे हो सकता है। परंतु ऐसा कृष्ण जी ने तो नहीं कहा। कृष्ण जी ने फौरन हाँ भर ली। कृष्ण जी ने टाला भी नहीं कि अच्छा अभी तो युद्ध में ध्यान लगा, फिर 1 महीने बाद बिना कुछ खाए पिए आना, तब ज्ञान दूंगा। इधर तो संग्राम भूमि में रथ खड़ा है और उधर श्री कृष्ण चटापट ज्ञान दे रहे हैं। आज के गुरु कह देते हैं कि वाह भाई चेले, यह कोई ज्ञान का टाइम है, या पूछते हैं कि अरे तू बिना नहाए या पूजा किए ही ज्ञान मांग रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण जी ने यह नहीं कहा कि अर्जुन जल्दी ग्रंथ याद लेकर कोने में बैठ वेद या किसी अन्य ग्रंथ आदि के पाठ शुरू कर दे, या अच्छा आज व्रत रख ले, या कोई गाय सोना अथवा धन दान तो दे दे, या ऐसा कर कि जल्दी से योगासन लगाकर बैठ जा। समझ में नहीं आता कि आज संसार जिन साधनों में लगा हुआ है उन में से एक भी साधन कृष्ण जी ने अर्जुन को नहीं बताया और तुरंत ही परमात्मा का अविनाशी रूप दिखाने को तैयार हो गए।
कृष्ण जी ने एक ही बात कही कि मैं तुझे ज्ञान नेत्र या दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे तू देख सकता है। यह भी कमाल है कि योगेश्वर कृष्ण जी ने दिव्य नेत्र बिना कोई कीमत लिए दे दिए। वे नेत्र जिनको गीता के अध्याय 11वें श्लोक 8 में दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु कहा है, पता नहीं किस कंपनी के बने थे, और क्या कृष्ण जी उनको जेब में ही रखते थे, जो झट अपने मित्र पर तरस खाकर रथ में ही चुपचाप दे दिए, या कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र था। पता नहीं आज के गीता पढ़ने वाले क्या अर्थ लगाते हैं, परंतु श्लोक में स्पष्ट है कि कोई खुर्दबीन नहीं दी और ना अर्जुन के प्राकृतिक नेत्रों को ही इस्तेमाल कराया, बल्कि अर्जुन के जो ज्ञान चक्षु बुद्धि में थे उन्हीं को शक्ति प्रदान की कि अर्जुन इस अविनाशी स्वरूप को देख सका। कुछ भी सही, इस घटना से निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि प्रभु हर मनुष्य को मिल सकता है, जाति पाति का प्रभु मिलने से कोई संबंध नहीं है। अविनाशी स्वरूप के दीदार के लिए किसी वेद ग्रंथ को रटने या दान पुण्य व्रत या बाहरी चीज़ों की जरूरत नहीं है। ज्ञान रथ में ही दे दिया गया, इसलिए किसी स्थान का भी महत्व नहीं है। रणस्थल में ही अविनाशी रूप का दीदार हो गया, इसलिए किसी तीर्थाटन या विशेष सार या मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं। कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में ही ज्ञान दे दिया, मथुरा वृंदावन में अर्जुन को नहीं ले गए। ज्ञान केवल गुरु से ही मिलता है, जो ज्ञान चक्षु चेले को दे सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास सेब अमरूद मिठाई लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लिए चक्कर काटने व धन लुटाने की जरूरत है। केवल निष्कपट भाव से शीश झुकाकर प्राप्ति की याचना करने की, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण जी से अध्याय 11 श्लोक 4 में की। वास्तव में यह सलाह तो कृष्ण जी ने अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन को पहले भी दी थी कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली भांति दंडवत प्रणाम कथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता के नित्य प्रति पढ़ने वाले इस तथ्य को गौर करें कि जो अध्याय 4 में कृष्ण जी ने कहा, वही अध्याय 11 में अर्जुन को ज्ञान देकर भी दिखा दिया। हमको ऐसा गुरु चाहिए जो केवल 1 से 10 अध्याय तक के शब्दगत ही हमको सुना सुना कर खुश ना करता रहे, बल्कि ऐसा योगेश्वर हो जो कि अध्याय 11 वाला काम भी करके दिखा सके। पर आज के अर्जुन की ज्ञान की याचना पर गुरु लंबी चौड़ी हाँक कर कहता है कि अरे, अभी इस जन्म में ही प्रभु पाना चाहता है, कई जन्म लगेंगे, और पहले बता तेरी उम्र क्या है। जब कृष्ण जी ने अर्जुन से ज्ञान देने से पहले उम्र नहीं पूछी, पर आज का गुरु कहेगा कि कल का छोकरा आ गया परमात्मा देखने। वह कहेगा जा अभी गीता के पाठ कर, जप तप कीर्तन तो कर। कोई चेला अटक ही गया तो कह दिया कि बेटा यह एक संस्कृत का श्लोक रूपी मंत्र है, बस 100 माला रोज जपे जाओ, धीरे धीरे करते जाओगे, वह जीवन शुद्ध हो बनाओगे, और काम क्रोध लोभ मोह एवं अहंकार का तो टिकट कल से ही काट दो, फिर राम मिल जाएगा। दास को आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की बातें जो आज के तथाकथित योगेश्वर कर रहे हैं, वह कृष्ण जी ने अर्जुन से क्यों नहीं की, और कृष्ण जी फौरन ही चटमंगनी पट ब्याह की तरह अपना अविनाशी स्वरूप दिखाने क्यों तैयार हो गए। वास्तव में वे पूरे गुरु व सच्चे थे। असली अर्थ में गुरु वही है जो क्षण भर में बख्श दे, व जो उपदेश द्वारा शिष्य को परब्रह्म को निकट करके दिखा दे। कितने साफ साफ शब्दों में पैगंबरों ने अपनी वाणी में कहा है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। वास्तव में इस लाइन में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका अर्थ देखने के लिए शब्दकोश देखना पड़े, ना ही संस्कृत और फारसी के प्रोफेसर के पास जाना पड़े। अर्थ स्पष्ट है कि पूरा गुरु अपने उपदेश को सुनाकर ही खुदा को पास दिखा देता है। कई लोग कहते हैं कि गुरु राम मिलन का रास्ता बताता है। लोग कहते हैं कि गुरु जो रास्ता बताता है उस पर चलने से राम मिलेगा। चलो यह बात मान भी लें तो समस्या यह है कि जब रास्ता बताने वाले गुरु को ही परमात्मा नहीं मिला, तो उसके बताए रास्ते का क्या भरोसा कि सही है या गलत है। तो लोग कहते हैं कि मिला कैसे नहीं है। गुरु जी को तो सन 1965 में ही सामने कृष्ण महाराज खड़े दिखे थे। दास कहता है कि यह बात भी सही मान सकते हैं, पर अर्जुन के सामने ही कृष्ण महाराज खड़े थे
वह रथ हाँकते थे। अगर यह ही दर्शन थे तो फिर अर्जुन कौन से दर्शन की लालसा कर रहा था, अथवा अर्जुन को कृष्ण जी ने वह कौन सा अविनाशी रूप दिखाया और इसकी जरूरत ही क्या थी। जो अर्जुन को दिखाया था वह था परमात्मा का अविनाशी व अलौकिक एवं वास्तविक रूप। पर हम आज स्वप्न में कृष्ण जी के दर्शन करके खुश हो जाते हैं। हमारे पड़ोस के एक बहुत समझदार व्यक्ति कहने लगे कि जी, मैं तो इस लोटे को ही भगवान मान लूं तो मेरे लिए तो बिल्कुल यह लोटा ही भगवान है, क्योंकि यह सब तो श्रद्धा का खेल है। दास ने कहा कि यह आपके पास आपका लड़का अशोक कुमार खड़ा है और यह रखा है लोटा, तो पहले आप यह श्रद्धा लगाकर मुझे दिखाओ कि यह लोटा आपका पुत्र है। वह इस लोटे को गले से लगा लो, वह इस लोटे के नाम ही अपनी जायदाद लिख देना। वह असली बेटे अशोक कुमार से आज से आपका कोई वास्ता नहीं है। जब आप लोटे को अपना प्यारा बेटा मानने को राजी नहीं हैं, तो लोटे को भगवान मानने को फौरन राजी हैं, क्योंकि लोटे को भगवान मानने में आपका कुछ लगता नहीं और ना ही कुछ बिगड़ता है। यह सब अज्ञान नहीं तो क्या है। यदि अशोक कुमार जो आपके पास खड़ा है, इस ही की भांति परमपिता अविनाशी भी आपके पास खड़ा आपको पता लग जाए, अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तो फिर आप लोटे को भगवान मानने वाली बात नहीं कह पाएंगे। परंतु समस्या फिर यह है कि पास खड़ा परमात्मा जानने के लिए गुरु चाहिए। कहा है, कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। जब तक निकट खड़ा साजन नहीं सूझेगा तब तक कभी भी लोटे को भगवान मानोगे, कभी गाय को और कभी ग्रंथ को और कभी मिट्टी की मूर्त को या कागज पर बनी तस्वीर को। तुलसीदास जी ने भी कहा है, करुणाधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। दास पाठकों का ध्यान इस मिशन की ओर आकर्षित करना चाहता है कि गुरु वह नहीं जो परमात्मा मिलने का रास्ता बतलाता है, बल्कि गुरु वह है जो परमात्मा को ही बतला देता है। जैसा कि कृष्ण जी पूरे गुरु थे, जिन्होंने अर्जुन को अविनाशी स्वरूप का ज्ञान तुरंत दिया, कोई रास्ता बताकर टाल मटोल नहीं की। आज इस सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास भी ज्ञान चक्षु वाला कृष्ण जी जैसा ही कमाल है। यदि यकीन न आए तो निकट संत निरंकारी मंडल में पधार कर स्वयं ही देखें कि यह बाबा परमात्मा का कौन सा अविनाशी स्वरूप दिखाता है। इसी में बाबू विजय का एक गीत लिखा है, इसमें माया और संत दो करैक्टर दिया गया है। अब माया कह रही है, नाम मेरा माया है जग भरमाती हूँ, संत तुझे लेकिन मैं सच समझाती हूँ। पूंजी है जिसने अपनी संभाली, रहती है उसके घर में खुशहाली, जोड़ो तुम पाई पाई बड़ी कितनी महंगाई। संत कहता है, पूरा मेरा सतगुरु है, दुख हर लेता है, मांगने से पहले ये सारे सुख दे देता है। कोई कमी है ना इसके दर पे, हम क्यों घबराएं जब ये है सर पे, करें ना असर महंगाई जब से इसकी रहमत पाई। माया कह रही है, देखा मैंने तेरा किराए का मकान है और तेरे बाबा की कोठी आलीशान है, अपनी ज़रूरत जब हो ना पूरी, सेवा करना है क्या बहुत ज़रूरी। मैंने है तो बात बताई, इसमें है तेरी भलाई। संत कहता है, छोटे बड़े बंदे बनाता जो ना राम, ये कैसे चलाता दुनिया का इंतजाम। ये कोठी क्या सारा जहान है इसका, और ये जमी आसमान है इसका, समझे बिना सच्चाई फिरती है तू भरमाई। माया कह रही है, बिल्डिंग फंड जाता है तो हार दिवस आता है, लाइफ मेंबर कभी ये रिसाले के बनाता है। गृहस्थी हैं हम कैसे गृहस्थ संभालें, सेवा करें या कि बच्चे पालें। सिल्वर जुबली अब आई, इसने सिर दर्द बढ़ाई। संत बीज डलवा के घरों को ये है भरता, सेवा से हमारी हमें ही सुखी करता। कोई ना कोई करके ये बहाने, संतों के भरता है गुरु खजाने। समझा मैं तू हर जाई, माया भरमाने आई। माया मैं तो ऐसे सतगुरु के दर्शन की प्यासी हूँ और इसके संतों के चरणों की दासी हूँ। कितना भुलाया पर तू ना भूला, मस्ती में इसकी तू झूले झूला। विजय चरणों में आई, बाबू तकदीर जगाई। तो ये सिल्वर जुबली समागम 1972 की पत्रिका संत निरंकारी पत्रिका का अंश था। और दास यही अरदास करता है सतगुरु माता जी के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो कि आज हम इस
2023 के समागम का जहां आनंद लेने जा रहे हैं, वहीं हम आपके आदेशों और उपदेशों को सत वचन करके मानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएं, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ और आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही याचना प्रार्थना कि आप सब कृपा निधान हैं। संसार की सारी बस्तियाँ आपके श्री चरणों से मिलती हैं, तो दास अपने और अपने पूरे परिवार के लिए यही अरदास करता है कि आप सब इतना आशीर्वाद दें कि दास भी सतगुरु के बताए हुए आदेशों उपदेशों पर चलकर आप सभी संत महापुरुषों की सेवा सत्कार कर पाए और आप सबका आशीर्वाद हमेशा पाता रहे। जीवन की आखिरी तोड़ इस निरंकार के सहारे, सतगुरु के चरणों के सहारे, आप सबके सहारे दास और दास के पूरे परिवार का निभ जाए, यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।